हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर सिखा रहा हूं और यह जो है तीसरा वीडियो है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज वीडियो में बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, अब वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ। इन सब का यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि जो यह दिया है ना कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब का जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता बहुत होता है, ठीक है। और जब इसी चीज़ और समझो, इनसे जो होता है दोस्तों ना, ये सारे वर्ड दिए हैं, इनसे मात्रा का भी बोध होता है और संख्या का भी बोध होता है, दोनों का बोध होता है। कहने का क्या मतलब है, मात्रा संख्या मतलब ये है कि जो ये सारे वर्ड दिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, इसके साथ ही नाउन अनकाउंटेबल भी लगा सकते हो, काउंटेबल भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ दिया है आई बॉट अ लॉट ऑफ शुगर, मैंने ज़्यादा चीनी खरीदा। तो अ लॉट ऑफ के बाद देखो, यहाँ शुगर हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। फिर देखो, यहाँ दिया आई बॉट अ लॉट ऑफ पेन्स, तो पेन्स हमारा काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो ये अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर कोई मतलब काउंटेबल नाउन लगाओगे तो उस नाउन को आपको प्लूरल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पेन्स किया गया, पेन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि अ लॉट ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल आएगा तो वह प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है आई बॉट अ लॉट ऑफ पेन, मैंने बहुत सारे कलम खरीदे। फिर यहाँ दिया ही ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ टी, और बहुत ज़्यादा चाय पीता है। तो अगर यहाँ पे देखो लॉट्स ऑफ बाद टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे देखो क्या किया गया, ही हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, उसको बहुत दोस्त हैं। तो लॉट्स ऑफ के बाद यहाँ देखो फ्रेंड्स आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। फिर देखो यहाँ पे देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो प्लेंटी ऑफ के बाद देखो जो मिल्क आया था हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ चेयर्स, प्लेंटी ऑफ देखो यहाँ पे काउंटेबल आया तो जब प्लूरल नाउन करना पड़ेगा, चेयर्स किया गया, प्लेंटी ऑफ चेयर्स वर देयर, बहुत कुर्सियाँ वहाँ थी। फिर यहाँ दिया ही हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ राइस, उसके पास बहुत ज़्यादा चावल है। अ ग्रेट डील के बाद देखो राइस लगाया, यानी अनकाउंटेबल नाउन आया है। फिर यहाँ देखो ही हैज़ अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अ नंबर यहाँ पे देखो कौन सा नाउन आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। तो कहने क्या मेरा मतलब समझ में आया आप लोगों को। ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं ना, इनके साथ आप अनकाउंटेबल भी नाउन लगा सकते हो और प्लूरल काउंटेबल भी नाउन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मैं पहले बता दिया था कि जो सारे वर्ड हैं इनके साथ ही अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो दिया, जो सारे वर्ड लिखे गए हैं, तो यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन भी लगाया गया और प्लूरल नाउन भी लगाया गया है। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा और समझो कि यदि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों बहुत होता है, ठीक है। इससे केवल संख्या का बोध होता है। एक जो अ नंबर ऑफ होता है ना, इससे केवल संख्या का बोध होता है। फिर देखो यहाँ दिया है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। सबका जो मतलब एक ही होता है दोस्तों, बहुत। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन सबका मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पे देखो दीजिए अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ का नाउन कौन सा लगाया गया, प्लूरल लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है द रूम कंटेंड, जो रूम कंटेंड है, द रूम कंटेंड अ ग्रेट या अ लार्ज अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कमरा था वह भरा हुआ था, बहुत सारी स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। तो कहने क्या मतलब, चाहे आप अ ग्रेट नंबर ऑफ करो, चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ लगाओ, चाहे अ गुड नंबर ऑफ लगाओ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, आप देख ही रहे हो, सम दिया है और एक दिया एनी दिया, इन दोनों की बात करते हैं, सम और एनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा इसको लाइट साफ दिखे, ठीक है। पहले हम सम की बात करते हैं। देखो सम क्या होता है, सम का मतलब क्या निकलता है, कुछ निकलता है।
सम का प्रयोग संख्या तथा मात्रा दोनों के लिए होता है। कहने क्या मतलब है कि यहाँ दिया सम के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सम के बाद कौन सा नाउन आएगा, या तो प्लूरल नाउन लगाओगे या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन लगाओगे। जैसे यहाँ दिया है सम, दिया सम के बाद प्लूरल नाउन लगाया गया है या तो अनकाउंटेबल नाउन लगाया गया है। यहाँ पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। देखो सम के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ दिया यू हैव गॉट सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ देखो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है, मनी आया है। तो सम के बाद प्लूरल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। अब हम बात करते हैं एनी के बारे में। यहाँ जो एनी दिया, एनी का मतलब कुछ, कोई भी होता है कुछ भी होता है, दोनों होता है, कोई भी निकलता है कुछ भी निकलता है। एनी से भी जो दोस्तों संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। एनी से भी किसका बोध होता है, संख्या या मात्रा दोनों का बोध होता है। फिर यहाँ कह रहे हैं एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे एनी के साथ आपका प्लूरल नाउन लगा सकते हो या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे यहाँ दिया आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ दिया हैव यू गॉट एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। समझ पा रहे हो। एनी के बाद देखो यहाँ पे मिल्क लगाया गया था अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे एनी के बाद फ्रेंड्स किया गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देखो। सम जो होता है दोस्तों, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और एनी जो दिया है एनी का प्रयोग नेगेटिव या तो क्वेश्चन सेंटेंस में होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव में होता है। या तो इंट्रोगेटिव में करोगे या तो नेगेटिव में करोगे एनी का प्रयोग, और सम का प्रयोग मात्र अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोट बना के दिया गया, नोट में क्या कह रहा है, एनी का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसका अर्थ होता है एवरी निकलता, प्रत्येक निकलता। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में अगर एनी का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा, एवरी निकलेगा, प्रत्येक निकलेगा। जैसे यहाँ दिया एनी चिल्ड्रन कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे इस एनी का मतलब क्या है, एनी का मतलब बच्चों, यहाँ दिया एवरी दिया है, ठीक है, एवरी दिया है, यानी कि कोई भी प्रत्येक बच्चा इस काम को कर सकता है। एवरी चाइल्ड कैन डू दिस वर्क मतलब वही है, प्रत्येक बच्चे इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो जब यह एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तब एनी का मतलब क्या निकलता है, एवरी निकलता है, यानी प्रत्येक निकलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे आइदर और नाइदर के बारे में, इसको भी समझते हैं। देखो आइदर और नाइदर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस चैनल पर अगर आए हो तो पूरा वीडियो वॉच करिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहले हम बात करेंगे आइदर के बारे में कि आइदर जो होता है, आइदर का मतलब क्या निकलता है, दोनों में से कोई एक, कोई चीज़ दो है उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर रहे हो तब क्या लगाओगे, आप आइदर लगाओगे। फिर कह रहा है कि इसके पहले सदा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। आइदर के साथ कौन सा नाउन आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। आप आइदर लगाओगे, आइदर के बाद जब भी कोई नाउन लगाओगे तो वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया आइदर बुक इज गुड, ठीक है, दोनों किताबों में से कोई एक किताब कैसी है, वह अच्छी है। देखो आइदर के बाद यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ दिया आइदर रोड विल गो टू पटना, दो रोड है, दो रोड में से कोई एक रोड है जो पटना जाएगा, ठीक है। देखो आइदर के बाद कौन सा नाउन आया है, सिंगुलर लगा है। अब यहाँ देखो नाइदर की हम बात करते हैं, तो नाइदर का मतलब निकलता है दोनों में से कोई नहीं। दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई नहीं है, तो जहाँ पे दो चीज़ में से आपको एक भी नहीं चुनना है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, नाइदर लगाओगे। तो इसके पहले भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। आप नाइदर लगाओगे, नाइदर के बाद अगर कोई नाउन लगाओगे तो वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ दिया नाइदर रोड इज वेरी गुड, कर दोनों रास्ता में से एक भी जो है बहुत अच्छा नहीं है, दोनों रास्ता बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर दिया नाइदर बुक इज सेटिस्फैक्ट्री, दोनों किताबें वो संतोषजनक नहीं हैं,
समझ पा रहे हो? तो देखो नाइदर के बाद यहाँ पे क्या आया है, बुक, सिंगुलर नाउन। नाइदर के बाद यहाँ कौन सा नाउन लगा, रोड, यानी सिंगुलर नाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेलो, देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहने मतलब है, कभी कभी आइदर का अर्थ दोनों में से प्रत्येक होता है, खासकर साइड और एंड के पहले। आइदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे देयर आर रोजेज ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर। ठीक है, तो जब साइड के बाद साथ लगेगा यानी कि, तो इसका मतलब दोनों में से क्या निकलेगा, दोनों में से प्रत्येक होता है। तो देयर आर रोजेज यानी कि रोजे हैं, बहुत सारे गुलाब हैं दरवाजे के एक साइड पर, दरवाजे के प्रत्येक साइड पर क्या है, रोज हैं, गुलाब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया दोस्तों, यहाँ पे देखो, बाकी इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, राधे राधे, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।